विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारत का भूगोल कर रहे थे हम लोग, इंडियन ज्योग्राफी। उसमें चैप्टर है हमारा परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट। उसमें सड़क परिवहन में करा चुका हूँ, रोड ट्रांसपोर्ट। आज हम कर रहे हैं रेलवे परिवहन, रेलवे ट्रांसपोर्ट। तो रेलवे ट्रांसपोर्ट करने से पहले सबसे पहले मैंने आपको कहा था ये 18 जोन, कल मैंने होमवर्क दिया था आपको। 18 जोन याद करने हैं आपने, कर लिए? ठीक है, तो मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं। भारत में पहली रेलगाड़ी जो है वो लॉर्ड डलहौजी, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय में चली। 16 अप्रैल 1853 को चली। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर के छोटे से रेल मार्ग पर चलाई गई डलहौजी के समय में। लेकिन मैंने कहा सबसे ज्यादा रेल लाइन का विकास जो हुआ वो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। रेल लाइनें जो बिछाई गई सबसे ज्यादा वो किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, अच्छा जी। पूर्वी भारत में प्रथम यात्री गाड़ी जो चली वो 15 अगस्त 1854 को 24 मील की दूरी तय करते हुए हावड़ा से हुगली स्टेशन के बीच में चलाई गई थी। हावड़ा से हुगली, वेस्ट बंगाल में। दक्षिण भारत में पहली रेल लाइन 1 जुलाई 1856 को मद्रास रेलवे कंपनी द्वारा चालू की गई। इस लाइन पर 63 मील की दूरी तय करते हुए बयासर पांडी और बालाजहार रोड आरकोट के बीच पहली रेलगाड़ी चली। बयासर पांडी से बालाजहार रोड, दक्षिण भारत की पहली रेल लाइन 1 जुलाई 1856 को। उत्तर भारत में 3 मार्च 1859 को इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज बोलते हैं आज, से कानपुर के बीच में 119 मील की दूरी तक पहली रेल लाइन बिछाई गई। 19 नवंबर 1875 को हाथरस रोड पर मथुरा कैंटोनमेंट के बीच पहला सेक्शन यातायात के लिए खोला गया। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को वर्ष 1999 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्रदान की। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर पेरिस, उन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा है किसको? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। 1999 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की मान्यता दी। भारत पहला विकासशील और विश्व का 5वां ऐसा देश है जिसने स्वदेश निर्मित अधुनातन उच्च अश्वशक्ति के 3 फेज वाले विद्युत इंजनों का निर्माण किया है। ऐसा प्रथम इंजन चितरंजन रेल इंजन कारखाना CLW द्वारा निर्मित किया गया। स्वतंत्रता के उपरांत 1950 से 51 में रेल मार्गों की लंबाई 53,596 किलोमीटर थी, जो भारतीय रेल ईयरबुक 2020-21 के अनुसार बढ़कर 68,103 किलोमीटर हो गई है। कितनी? 68,103 किलोमीटर हो गई है। बड़ी रेल लाइन जो है वो 64,403 किलोमीटर यानी 94.57% जो चलती है वो ब्रॉड गेज पर चलती है। और ब्रॉड गेज की जो पटरियों के बीच की डिस्टेंस होती है वो 1676 मिलीमीटर होती है। आईएएस का क्वेश्चन है। ब्रॉड गेज के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 2 पटरियों के बीच की डिस्टेंस 1676 मिलीमीटर। तो समझ में आ गया? तो 64,403 किलोमीटर जो है वो ब्रॉड गेज लाइन है और संपूर्ण रेल लाइनों का लगभग 94.57% है। मीटर गेज लाइन जो है वो 2112 किलोमीटर है। मीटर गेज के बीच की जो डिस्टेंस होती है पटरियों के बीच की वो 1000 मिलीमीटर होती है और ये 2112 किलोमीटर है, 3.10% है। जो नैरो गेज है, छोटी लाइनें हैं, वो 1588 किलोमीटर है, 2.33%। इनके बीच की जो दूरी होती है नैरो गेज की वो या तो 762 या फिर 610 मिलीमीटर, या तो 762 मिलीमीटर या 610 मिलीमीटर। ये मैंने कहा यूपीएससी ने कभी क्वेश्चन पूछा था, अभी भी ग्रुप सी के क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें से, है कभी यूपीएससी का तो आज ग्रुप सी का। अच्छा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 1,0866 किलोमीटर चालू रेल पथ जो रनिंग ट्रैक और 1,26,611 किलोमीटर कुल रेल पथ टोटल ट्रैक है। आज रेलवे के पास 12,734 रेल इंजन हैं, जिनमें 39 भाप इंजन हैं, 5,108 डीजल इंजन हैं और 7,587 जो हैं वो विद्युत इंजन है। 31 मार्च 2022 तक देश में कुल रेलवे स्टेशनों की संख्या 7,337 थी।
वर्तमान में भारतीय रेलवे के पास 6,707.25 अरब की परिसंपत्तियां हैं। कितनी? 6,707.25 अरब की परिसंपत्तियां हैं। रेलवे ने अपने 165 वर्ष की अवधि में असाधारण प्रगति करके एशिया की बृहत्तम तथा विश्व की दूसरी बृहत्तम रेल प्रणाली की जगह सुनिश्चित कर ली है। भारतीय रेल लंबाई की दृष्टि से विश्व में तीसरा स्थान रखती है। लंबाई की दृष्टि से विश्व में तीसरा स्थान रखती है। गेज परिवर्तन भारतीय रेलों का एक उल्लेखनीय महत्वपूर्ण बिंदु है। बड़ी लाइन मैंने बता दी 1676 मिलीमीटर, मीटर लाइन जो होती है 1000 मिलीमीटर, और छोटी लाइन 762 या 610 मिलीमीटर। यहां से क्वेश्चन बना है। भारतीय रेलवे में लगभग 14 लाख श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है, जो देश की किसी भी उपक्रम से सबसे अधिक है। केंद्रीय कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग 40% जो लोग हैं वो आपके रेलवे में काम करते हैं, यानी रेलवे के कर्मचारी हैं। शीर्ष रेल मार्गों की लंबाई वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। 8,799 किलोमीटर रेल लाइनें हैं उत्तर प्रदेश में। दूसरे स्थान पर राजस्थान है, 6,019 किलोमीटर है। तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, 5,823 किलोमीटर है। गुजरात चौथे नंबर पर है, 5,327 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश जो है वो 5,140 किलोमीटर के साथ 5वें स्थान पर है। विश्व की बात करें तो सबसे ज्यादा रेल लाइनें जो हैं वो आपकी यूएसए में है, 1,50,462 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर रशिया में है, 85,494 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर इंडिया में है, 68,155। चौथे नंबर पर चाइना में है, 68,141। कनाडा में 5वें स्थान पर है, कनाडा 47,687। 2018 का आंकड़ा है, अब तक चेंज हो चुका होगा, चाइना शायद ऊपर आ गया होगा। ठीक है। फिर रेलवे जोन, मार्च 2001 तक संपूर्ण भारतीय रेलवे में 9 जोनों में विभक्त किया गया था। प्रत्येक जोन में कई डिवीजन थे। समय समय पर रेलवे जोनों की संख्या में वृद्धि की गई। 25 दिसंबर 2010 के बाद रेलवे नेटवर्क विभाजित करके 17 जोनों में विभक्त कर दिया गया। फरवरी 2019 में आंध्र प्रदेश में एक नए रेल जोन यथा दक्षिण तटीय रेलवे की स्थापना की गई। इस प्रकार जोनों की कुल संख्या 18 हो गई है। तो जो सबसे नया रेलवे जोन है वो दक्षिण तटीय रेलवे है। कौन सा? दक्षिण तटीय रेलवे। आपको ये मैंने आपको कल बता दिया था कि एक प्लस का साइन बनाना है, फिर उसमें क्रॉस करना है, ऐसे करके आपने याद करना है। तो पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? कोलकाता। तो सबसे पहले वैसे मध्य रेलवे आता है, सेंट्रल रेलवे, उसका मुंबई छत्रपति शिवाजी। पूर्वी रेलवे का कोलकाता है। उत्तर रेलवे का नई दिल्ली है। उत्तर पूर्वी रेलवे का गोरखपुर है। गोरखपुर से कई बार क्वेश्चन बनता उत्तर पूर्व रेलवे। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का गुवाहाटी मालीगांव है। दक्षिणी रेलवे का चेन्नई है। दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद है। दक्षिणी पूर्वी रेलवे का कोलकाता है। पश्चिमी रेलवे का मुंबई है। पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर है। उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर है। पूर्वी तटीय यानी ईस्ट कोस्ट रेलवे का भुवनेश्वर है। उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज है। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का हुबली है। पश्चिमी मध्य रेलवे का जबलपुर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर। कोलकाता मेट्रो रेलवे का कोलकाता। और दक्षिण तटीय रेलवे जो सबसे नया है उसका विशाखापट्टनम, फरवरी 2019 में बनाए। इसमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना होती है। जो मैंने आपको 18 जोन बताए, उनके हेडक्वार्टर बताए, वहां से एक क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर देगा आपको प्री में। कितना? इसलिए इसको मैंने कहा क्या करना है, आपने व्हाइट पेज लेना है, उसमें प्लस बनाना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिखना है, फिर क्रॉस बनाना है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है। फिर जो मध्य वाला है, तो जैसे ईस्टर्न, जैसे पूर्व मध्य रेलवे है तो पूर्व के बीच में मध्य बना दो, वहां पे हाजीपुर लिख दो। क्या लिख दो? उत्तर मध्य रेलवे है तो उत्तर के बीच में एक पॉइंट बनाओ, वहां पर प्रयागराज लिख दो। अगर उत्तर रेलवे का नई दिल्ली है तो उत्तर मध्य का प्रयागराज है। समझ में आया? ये डायग्राम बना के ही याद होगा, रटने से नहीं काम चलेगा। डायग्राम बनाओगे, चित्र बनाओ, मतलब वो प्लस और क्रॉस जो मैंने बताया, उससे आपका एकदम से आसान हो जाएगा। उसके बाद कोंकण रेलवे परियोजना है। अच्छा, अभी जो 18 रेल क्षेत्रों के अतिरिक्त 8 नए रेल संभाग भी सृजित किए गए हैं। आगरा हो गया, अहमदाबाद, गुंटूर, नांदेड़, पुणे, रायपुर, रांची और रांगिया, ये 1 अप्रैल 2003 से सक्रिय हो गए हैं। 8 नए रेल संभाग हैं। ये क्या है? रेल संभाग। अगर आप रेलवे का पेपर देने जा रहे हो तो भैया यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है।
सब डिवीजन मतलब एक प्रकार। कोंकण रेलवे परियोजना गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक के बीच छोटे से छोटे रेलवे मार्गों द्वारा एक लिंक प्रदान करने के लिए मार्च 1990 में कोंकण रेलवे परियोजना प्रारंभ की गई। इस परियोजना में रोहा स्टेशन महाराष्ट्र, मंगलूर कर्नाटक स्टेशन के बीच 760 किलोमीटर की दूरी सम्मिलित है। यह रेल मार्ग केरल तक नहीं जाता है, किंतु इस परियोजना से केरल को एक लाभ अवश्य प्राप्त होता है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा से उसकी दूरी अत्यंत कम हो गई है। केरल तक नहीं जाता है, लेकिन केरल की दूरी क्या हो गई, कम हो गई है। इस रेल मार्ग पर रत्नागिरी के निकट कारबुडे स्थित सुरंग 6.5 किलोमीटर लंबी है, जो कोंकण रेलवे की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। कोंकण रेलवे की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? कारबुडे, 6.5 किलोमीटर। और अब तो हमारी कर्णप्रयाग रेलवे भी बनकर तैयार लगभग होने वाली है, तो फिर तो वहां से क्वेश्चन बनेंगे भाई, कर्णप्रयाग रेलवे से क्या बनेंगे? सबसे लंबी सुरंग, सबसे लंबा पुल, सबसे ऊंचा पुल उत्तराखंड में बनेंगे ऐसे क्वेश्चन। जनवरी 1998 को इस परियोजना का कार्य पूरा कर दिया गया था। इस परियोजना के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि इस रेल मार्ग पर बड़े पुलों की संख्या 179 है, छोटे पुलों की संख्या 1819 है, सुरंगों की संख्या 82 है, सुरंगों की कुल लंबाई 84 किलोमीटर है, गति क्षमता 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। सबसे लंबे पुल की लंबाई 2.065 किलोमीटर होनावर के निकट शारावती नदी पर है। ये वही शारावती नदी है जिस पर जोग फॉल है, महात्मा गांधी जलप्रपात है, जिस पर गुरसप्पा जलप्रपात है, राजा रानी रॉकेट और रोरर है ना। और सबसे ऊंचे पुल की ऊंचाई 64 मीटर है, रत्नावली के निकट है ये, पलवल नदी पर। सुरंग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु देश का पहला संस्थान जॉर्ज फर्नांडिस सुरंग प्रौद्योगिकी संस्थान मडगांव गोवा 19 दिसंबर 2017 में स्थापित हुआ। ये सुरंग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाता है, कहां पर? जॉर्ज फर्नांडिस सुरंग प्रौद्योगिकी संस्थान मडगांव गोवा। जॉर्ज फर्नांडिस जानते हैं ना, कभी रक्षा मंत्री रहे हैं। कारगिल के समय में रक्षा मंत्री जो थे वो कौन थे? जॉर्ज फर्नांडिस। कम्युनिस्ट थे ये पहले, मतलब विचारधारा जो थी साम्यवादी विचारधारा के थे। बाद में ये रक्षा मंत्री भी बने एनडीए सरकार में। और अच्छा, महत्वपूर्ण पर्यटक ट्रेनें जो हैं वो डेक्कन ओडिसी है, महाराष्ट्र की झांकी दिखाती है ये पर्यटकों को। 16 जनवरी 2004 को शुरू की गई, रेल मंत्रालय प्लस महाराष्ट्र प्लस पर्यटन विकास निगम के द्वारा। डेक्कन ओडिसी, डेक्कन ओडिसी एक हेरिटेज ऑन व्हील्स है। ये राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है। 17 फरवरी 2007 को शुरू की गई। उस जमाने में क्वेश्चन पूछे गए इनमें से, ठीक है। रेल मंत्रालय प्लस राजस्थान प्लस पर्यटन विकास निगम। एक है रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, ये सफदरजंग नई दिल्ली से राजस्थान के प्रमुख पर्यटक स्थल प्लस खजुराहो, वाराणसी, आगरा प्लस पुनः सफदरजंग जाती है। ये 18 जनवरी 2009 को शुरू की गई। ये राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा शुरू की गई है, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, ठीक है। एक महाराजा एक्सप्रेस है, सर्वाधिक सुपर लग्जरी एक्सप्रेस है ये मुंबई दिल्ली, कलकत्ता दिल्ली। 6 मार्च 2010 को शुरू की गई महाराजा एक्सप्रेस। 6 मार्च 2010 इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के द्वारा IRCTC द्वारा शुरू की गई थी। और सर्वाधिक सुपर लग्जरी जो है कोलकाता दिल्ली, ये 20 मार्च 2010 को कॉक्स एंड किंग्स इंडिया लिमिटेड निजी क्षेत्र की है, RIRTL, कॉक्स एंड किंग्स इंडिया लिमिटेड। ये क्वेश्चन बना है किसी जमाने में, कॉक्स एंड किंग्स वाला। अच्छा जी, भारतीय रेलवे उत्पादन संयंत्र जो है, चितरंजन रेल इंजन कारखाना कहां पर है? चितरंजन वेस्ट बंगाल में। 1950 में उत्पादन वर्ष है इसका, स्थापना वर्ष। डीजल रेल इंजन कारखाना मडवाडीह वाराणसी उत्तर प्रदेश 1961 में बना। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई तमिलनाडु में 1955 में। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में। रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलुरु कर्नाटक में। डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना जो है वो पटियाला पंजाब में है। वर्ष 2022 में इस कारखाने का नाम बदलकर पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स कर दिया गया है। डीजल इंजन आधुनिक कारखाने का नाम क्या हो गया? पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स हो गया है, पटियाला पंजाब में है। आधुनिक कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। रेल कोच नवीनीकरण कारखाना जो है वो झांसी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। फिर इसके बाद भारत में मेट्रो रेल के बारे में पढ़ते हैं।
तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल की आधारशिला 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा कोलकाता मेट्रो रेलवे के साथ की गई थी। कोलकाता मेट्रो। 24 अक्टूबर 1984 को भारत की प्रथम मेट्रो के रूप में मेट्रो रेलवे कोलकाता का शुभारंभ हुआ। यह परियोजना सितंबर 1995 में अपना संपूर्ण स्वरूप ग्रहण कर सकी। दमदम से टोलीगंज तक विस्तृत इस भूमिगत रेल मार्ग की कुल लंबाई 16.45 किलोमीटर थी। अब इसका और विस्तार किया जा रहा है। दूसरी मेट्रो रेल सेवा की स्वीकृति जो है वो 1996 में दिल्ली में दी गई थी तथा इसका व्यावसायिक परिचालन सर्वप्रथम 25 दिसंबर 2002 को 30 हजारी से शाहदरा के बीच हुआ था। 30 हजारी से शाहदरा के बीच में 25 दिसंबर 2002 को। यह भारत सरकार तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार का संयुक्त उपक्रम है। इसकी संज्ञा है दिल्ली मेट्रो रेल ट्रांजिट प्रणाली, MRTS बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? दिल्ली मेट्रो रेल ट्रांजिट प्रणाली, MRTS। अगला, मेट्रो रेलवे संशोधन अधिनियम 2009 को 16 अक्टूबर 2009 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बेंगलुरु, मुंबई और चेन्नई महानगर क्षेत्रों में मेट्रो परियोजना को उचित वैधानिक स्तर प्रदान करने के लिए लागू किया गया था। बेंगलुरु में तृतीय मेट्रो रेलवे सेवा की शुरुआत 20 अक्टूबर 2011 से हुई थी। नम्मा मेट्रो अर्थात हमारी मेट्रो से संचालित दक्षिण भारत की इस पहली मेट्रो सेवा के लिए ढांचागत सुविधाओं का विकास जापान के सहयोग से किया गया। देश का चौथा मेट्रो रेल सेवा वाला शहर मुंबई बना। कुल 11.4 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली मुंबई की मेट्रो रेल इस महानगर के पूर्वी से पश्चिमी उपनगरों को जोड़ने का काम करती है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 22 दिसंबर 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना को स्वीकृति प्रदान की। क्या की? स्वीकृति प्रदान की। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं साथ में। बजट 2022-23 में पहली बार 3 वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेन के निर्माण का प्रस्ताव पेश किया गया था। यह ट्रेन स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड स्वचालित ट्रेनें हैं जिनकी गति 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। वंदे भारत ट्रेन बिना लोकोमोटिव के संचालित होती है जो एक प्रणोदन प्रणाली पर आधारित है। बिना लोकोमोटिव के संचालित होती है। देश में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली वाराणसी के बीच चलाई गई थी। वंदे भारत ट्रेन का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। मेक इन इंडिया, ठीक है, बब्बर शेर। वर्तमान में देश में 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का निर्माण किया जा चुका है जिनका संचालन का मार्ग नई दिल्ली से वाराणसी, नई दिल्ली से कटरा, अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल, अंब अंदौरा हिमाचल प्रदेश से नई दिल्ली और मैसूर कर्नाटक से चेन्नई सेंट्रल। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन है ना, चेन्नई सेंट्रल। तो भाई अभी तो 400 नई वंदे भारत ट्रेन बननी है। ये तो 5 ही थी, 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। अब कितनी बननी है? 400 वंदे भारत। भारत में मेट्रो रेल परियोजनाएं। परिचालन मार्ग 697 किलोमीटर, निर्माणाधीन मार्ग 496.84 किलोमीटर, स्वीकृत मार्ग 490.16 किलोमीटर, प्रस्तावित मार्ग 1045 किलोमीटर। सबसे पुराना मेट्रो रेल जो कोलकाता मेट्रो, नवीनतम मेट्रो रेल प्रणाली नागपुर मेट्रो, सबसे बड़ी मेट्रो रेल प्रणाली दिल्ली मेट्रो, सबसे छोटी मेट्रो रेल प्रणाली अहमदाबाद मेट्रो, व्यस्ततम मेट्रो प्रणाली दिल्ली मेट्रो। सबसे व्यस्त जो है मेट्रो, ब्लू लाइन, येलो लाइन, गए हो? लगता है कि हाँ भारत क्या कर रहा है, तरक्की कर रहा है। जल्द ही आपको ऋषिकेश, देहरादून और हरिद्वार के बीच में भी मेट्रो दिखेगी। प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से पास हो गया है। तो देखो, भारत में स्वीकृत मेट्रो रेल परियोजनाओं की सूची बता रहा हूं मैं। तो सबसे पहले गोरखपुर उत्तर प्रदेश में 27.41 किलोमीटर का बनना है, ये मेट्रो बनना है। गोरखपुर, गुरु गोरखनाथ की भूमि, मत्स्येंद्रनाथ, सुने हो? ठीक है। कोझिकोड केरल, जो कालीकट है उसका आधुनिक नाम जो है कोझिकोड है, और केरल में भी लगभग 13.13 किलोमीटर की मेट्रो बननी है। ये अभी 2020-21 में ही हुए हैं ये सारे। जैसे गोरखपुर वाला है अक्टूबर 2020 में स्वीकृत हुआ, और कोझिकोड वाला फरवरी 2021 में स्वीकृत हुआ। सूरत गुजरात में बनना है भाई 40.35 किलोमीटर का,
ये मार्च 2019 में स्वीकृत हो गया था। त्रिवेंद्रम केरल में 21.82 किलोमीटर का मेट्रो बिछना है, ये फरवरी 2021 में हुआ। कानपुर उत्तर प्रदेश डबल टी गर्डर का उपयोग करने वाला भारत का पहला मेट्रो रेल नेटवर्क जो बनेगा वो कानपुर में बनेगा, उत्तर प्रदेश। 32.4 किलोमीटर का, दिसंबर 2021 में इसको स्वीकृति मिली है। ठीक है, भारत में जो प्रस्तावित मेट्रो रेल परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? कोयंबटूर तमिलनाडु में 136 किलोमीटर, गुवाहाटी असम में 61.40, जम्मू कश्मीर में 43.50, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में 42 किलोमीटर, रायपुर छत्तीसगढ़ में इसका अभी पता नहीं है कितने किलोमीटर बनेगी, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में 25 किलोमीटर, उत्तराखंड में 58 किलोमीटर। भाई यही बता रहा हूं मैं आपको, हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून। क्या मिनटों में पहुंचोगे? अब कहा? देहरादून हरिद्वार वैसे भी कितना है, ऐसे 25 किलोमीटर होगा। कितने मिनट लगेंगे? मुश्किल से 10 मिनट, मुश्किल से 10-15 मिनट, 10 मिनट 15 मिनट में कहा हरिद्वार, डुबकी लगाई हर की पैड़ी में और फिर वापस, है ना, 20 मिनट में घर। चलिए देखिए कितना वो हो रहा है ना। वाराणसी उत्तर प्रदेश में 29.35 किलोमीटर, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में 66.2 किलोमीटर और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 79.91 किलोमीटर। कोयंबटूर में बड़ी लंबी मेट्रो बिछड़ी भाई, 136 किलोमीटर की। कोयंबटूर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। थोड़ा सा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में बता दूं कि बजट 2022-23 में पहली बार 3 वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेन का निर्माण का प्रस्ताव पेश किया गया था। बता दिया था शायद मैंने, है? 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो चलती हैं वो कहाँ चलती हैं? नई दिल्ली से वाराणसी, नई दिल्ली से कटरा जम्मू, अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल, अंब अंदौरा हिमाचल प्रदेश से नई दिल्ली और मैसूर कर्नाटक से चेन्नई सेंट्रल। दक्षिण भारत की पहली ट्रेन है ये वंदे भारत। कौन सी? मैसूर से चेन्नई सेंट्रल वाली। ये बता दिया था शायद, है ना। अब बता रहा हूं पहली बुलेट ट्रेन। ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ना। मोदी जी का सपना भी है बुलेट ट्रेन चलाने का। तो देश में पहली बुलेट ट्रेन सेवा जो है जापान के सहयोग से याद रखना आपने, मुंबई और अहमदाबाद के मध्य चलाए जाने की संभावना है। इसके बीच मुंबई व अहमदाबाद के मध्य चलाए जाने की संभावना है। इस रूट पर तेज रफ्तार से चलने वाली रेल परियोजनाओं को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के पूरा होने के पश्चात मुंबई और अहमदाबाद के बीच अधिकतम रफ्तार 350 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 350 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 508 किलोमीटर की यात्रा का समय मौजूदा 60 घंटे से घटकर 2 घंटे रह जाएगा। 2 घंटे में आप मुंबई से अहमदाबाद पहुंच जाओगे। कहा? मुंबई से। वरना 7 घंटे तो ये बोल रहे हैं भाई, सही बताऊं तो कम से कम 9 से 11 घंटे लगते हैं। कहा? ट्रेनों से लगते होंगे 7 घंटे बोलते हैं, पर भारतीय ट्रेन आपको पता है थोड़ा कभी कभी क्या हो जाती है, आगे से इधर से उधर से लेट हो गई तो फिर टाइम लगता है। लेकिन अब 2 घंटे में पहुंचेंगे आप, 2 घंटे से भी कम में पहुंच जाएंगे। वैसे 350 किलोमीटर प्रति घंटा, 508 किलोमीटर है तो लगा लो आप, 1-2 जगह पे रुकेगी शायद। 97,636 करोड़ रुपए वाली इस परियोजना की प्रमुख विशेषता यह है कि मुंबई से अहमदाबाद के रूट में लगभग 21 किलोमीटर का सफर समुद्र के नीचे से होगा। कहां से? यह परियोजना दिसंबर 2023 तक पूरी तरह से तैयार होने की बात कही गई थी, लेकिन हुई नहीं अभी तक। हो जाएगी लेकिन। चलो अगला, राष्ट्रीय रेलवे विकास परियोजना। राष्ट्रीय रेलवे विकास परियोजना दिसंबर 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा राष्ट्रीय रेल विकास परियोजना यानी NRVY का शुभारंभ किया गया था। 1500 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत 3 परियोजनाएं समाहित की गई हैं। एक स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ये हमने सड़क में भी पढ़ी, इसमें भी पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई महानगरों को जोड़ने वाले हाई डेंसिटी रेल मार्गों को सुदृढ़ किया जाना है। इसके लिए इन रेल मार्गों के दोहरीकरण का तथा जहां आवश्यकता हो अतिरिक्त रेल लाइनें बिछाने का कार्य किया जाएगा। मालगाड़ियों की गति को बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा करने तथा टर्मिनलों व जंक्शन स्टेशनों का नवीनीकरण आदि का कार्य भी इसी के तहत संपादित किए जाएंगे। यानी दिल्ली से मुंबई माल भेजना है, सवारी भेजनी जल्दी, सब किस में है?
जल्दी में। और अगर विकास करना है तो रफ्तार चाहिए। क्या चाहिए? पुरानी पिक्चरें देखी होंगी आपने, उसमें मेले में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं? बैलगाड़ी में बैठकर। बैलगाड़ी कितनी देर में पहुंचेगी? भाई पहले ऋषिकेश में तांगे चलते थे। क्या चलते थे? तांगे। अब तांगे चलते थे तो तांगों में बैठ रहे हैं आप, ठीक है, घोड़ा लगा हुआ है, लेकिन कितना भागेगा? क्या आपके ये ई रिक्शा से तेज भागेगा या टेम्पो से तेज भागेगा? तांगे चलते थे दूर दूर तक। कहाँ जाना जी? आईडीपल जाना, तांगे में बैठो। तब लगता था 1 घंटा, है ना। अभी आप बहुत जल्दी पहुंच जाते हो। बैलगाड़ियों में क्या था? अगर आपको मैं कहूं कि वीरभद्र मेले में बैलगाड़ी में चलना है, तो फिर यहां से जब आप चलोगे तो 2 घंटे लगेंगे। कहां तक पहुंचने में? 2-2.5 घंटे। कहाँ? वीरभद्र मेला, भगवान शिव के गण वीरभद्र के नाम पर जो मेला लगता है। दूसरी जो योजना है इसमें, राष्ट्रीय रेलवे विकास परियोजना में 4 महासेतुओं के निर्माण की परियोजना है। महासेतु मतलब पुल, सेतु मतलब पुल। इस परियोजना के तहत गंगा नदी पर 2 पुल, पहला पटना के निकट दीघा सोनपुर के मध्य और दूसरा मुंगेर और खगड़िया के मध्य रेल सह सड़क पुल। ब्रह्मपुत्र नदी पर डिब्रूगढ़ के निकट बोगीबील पर 1 पुल और चौथा कोसी नदी पर निर्मली और भपतियाही के बीच पुल के निर्माण की योजना शामिल है। तो आपने ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय रेलवे विकास परियोजना में जो 4 महासेतु हैं वो कौन कौन से हैं? तो एक हो गया दीघा सोनपुर, ये पटना के निकट है, गंगा नदी पर है। दूसरा मुंगेर खगड़िया वाला पुल, मुंगेर खगड़िया, और ये रेल से सड़क, इसमें रेल भी चलेगी, सड़क भी होगी साथ में पुल पे, ठीक है। तीसरा जो है वो आपने याद करना है कि कहाँ? डिब्रूगढ़ के निकट बोगीबील, बोगीबील पर ब्रह्मपुत्र नदी पर 1 पुल और कोसी नदी पर चौथा पुल कौन सा? निर्मली भपतियाही पुल। ये क्वेश्चन बन चुका है, दोबारा बनने की संभावना है, ठीक है। तीसरा काम जो होना राष्ट्रीय रेलवे विकास परियोजना में, वो होना बंदरगाहों से द्रुत संपर्क की परियोजना। बंदरगाहों से द्रुत संपर्क, द्रुत मतलब बहुत तेज गति से, ठीक है। इस परियोजना के तहत निर्यात व्यापार को सुदृढ़ बनाने के लिए बंदरगाहों से जुड़े रेल मार्गों को सुदृढ़ किया जाएगा तथा आवश्यकता अनुसार नई रेल लाइनें बिछाई जाएंगी। नई रेल लाइनें बिछाई जाएंगी। आज तक रेल सुरक्षा पर जो समितियां बनी हैं, रेल सुरक्षा को लेकर कभी एक जमाना था जब पहली रेल दुर्घटना हुई थी इस देश में, तो जो रेलवे मंत्री थे उन्होंने त्यागपत्र दिया था, ये पता है। आज चाहकर भी आप हटा नहीं सकते किसी को, है ना। एक दूसरे के सिर क्या करते हैं? ठिकरा फोड़ते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, हाँ जी, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, हटते नहीं है। तो एक जमाने में, मतलब मैं बता रहा हूं कि वो रेल मंत्री जो थे, कौन थे रेल मंत्री उस समय? पहली रेल दुर्घटना किस रेल मंत्री के समय हुई देखिए? उन्होंने त्याग पत्र दे दिया कि भाई मैं जिम्मेदार हूं, भारतीय रेल में दुर्घटना हुई है, इतने लोग मरे हैं, मैं उसकी क्या लेता हूं? नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मैं त्याग पत्र देता हूं। देखिए तो कौन थे? महान व्यक्ति रहे होंगे कोई। तो शाहनवाज समिति बनी रेल सुरक्षा के लिए 1954 में, कुंजरू समिति बनी 1962 में, वांचू समिति बनी 1968 में, सीकरी समिति बनी 1978 में, खन्ना समिति बनी 1998 में और विवेक देवराय समिति, ये 2015 में रिपोर्ट सौंपी गई इसकी, 12 जून 2015 को, विवेक देवराय समिति। ये सब किससे संबंधित है? रेल सुरक्षा से। तो शास्त्री जी थे ना, जन्म कब हुआ था शास्त्री जी का? हाँ, याद हो गया अब। 2 अक्टूबर सिर्फ गांधी जयंती नहीं है, 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, ठीक है। बाकी ताशकंद समझौता किया था इन्होंने, पाकिस्तान के साथ युद्ध था, पाकिस्तान के साथ युद्ध में पराजित किया उन्होंने। भाई चीन का युद्ध लड़े थे हम कुछ समय पहले, और उसके बाद पाकिस्तान युद्ध सर पर आ गया, तो शास्त्री जी ने संभाला पूरा। मनोज कुमार से मिले, किससे? भारत कुमार से। बोला यार एक ऐसी पिक्चर बनाओ जिससे देशभक्ति क्या हो, जागृत हो। तब बनी फिर पूरब और पश्चिम, नहीं सॉरी, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, जय जवान जय किसान का नारा दिया। क्या दिया? जय जवान जय किसान पर वो पिक्चर बनी। फिर कौन सी? मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती। क्या नाम था उसका? मूवी का नाम बताइए।
अब अगला जो है पूर्वोत्तर राज्यों में रेल मार्ग विस्तार की बात चल रही है भाई। ये एक कटु सत्य है कि पूर्वोत्तर राज्यों की ओर नहीं देखा गया। क्या नहीं देखा गया? उपकार पिक्चर बनी थी, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ ज्यादा विकास पर ध्यान नहीं दिया गया कई सालों तक, क्योंकि राजनीति पर अधिक जो प्रभुत्व रहा वो नॉर्थ इंडिया का रहा। और क्या हुआ कि जैसे कहीं के रेल मंत्री बन गए तो किसी ने दुरंतो चलाई, तो किसी ने कुछ चलाया, तो किसी ने, भाई पूर्वोत्तर को कौन देखेगा? नहीं आ रहा समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? भाई लालू जी बने तो उन्होंने बिहार का देखा ज्यादा, दीदी बनी तो उन्होंने दुरंतो चला दी, उन्होंने बंगाल का देखा। तो यार जब आप रेल मंत्री बनते हो ना, तो आपने उन जगहों को देखना है पहले जहां रेल नहीं है। जैसे उत्तराखंड की तरफ अब देखा जा रहा है, कर्णप्रयाग रेलवे अब बिछ रही है, अभी और जरूरत है हमें रेलवे की, इस तरह के प्रोजेक्ट्स की जरूरत है अगर विकास करना है तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ नहीं देखा गया। अब देखो असोम में जा रही है, 3734 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछा दी गई है। त्रिपुरा में 337 किलोमीटर, नागालैंड में 23 किलोमीटर, मिजोरम में बहुत कम है भाई, आज भी 6 किलोमीटर खाली। कितनी? जबकि आपको पता है त्रिपुरा, मिजोरम एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश को भी टच कर रहा है और जो उधर भी टच कर रहा है, म्यांमार को कर रहा है। तो यार ऐसे जहां पर त्रिक बनते हैं, त्रिक मतलब 3 देशों की सीमाएं बनती हैं, वहां तक रेलवे का विकास होना चाहिए मेरे ख्याल से। कल को कब कौन क्या कर दे कुछ पता थोड़ा है। बांग्लादेश में देख ही रहे हो आप हाल। ठीक है, और रेल बहुत अच्छा साधन होती है सेना और अपने जो गोला बारूद हथियार टैंक वैंक उनको ले जाने का। माना कल को कोई स्थिति ऐसी आती है तो हम वहां पर तैनात कर सकते हैं अपना। क्या अब पता चला टैंक चल रहे हैं जी, पहुंचे नहीं, दुर्गम स्थिति है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मिजोरम में सिर्फ 6 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 26 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश में कितना? मणिपुर में 18 किलोमीटर, मेघालय में 13 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा जो है असोम में है। असोम क्योंकि मैदानी इलाका भी है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है वहां पर। ठीक है, त्रिपुरा में 337 किलोमीटर। दूसरी जो ज्यादा रेलवे है वो कहां पर है? त्रिपुरा में है। तीसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश में 26 किलोमीटर, नागालैंड में सिर्फ 23 किलोमीटर। सबसे कम जो भाई मिजोरम में है 6 किलोमीटर। ये गलत है, मिजोरम में होनी चाहिए। ठीक है भाई, कुछ मैं बता रहा हूं। जून 2022 में भारतीय रेलवे द्वारा भारतीय गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत की। इस ट्रेन की पहली सेवा को कोयंबटूर तमिलनाडु से साईनगर शिरडी महाराष्ट्र के बीच में शुरू किया गया। ये तो आपको पता ही है, शिरडी के साईं बाबा देखने जाते हैं भक्त, वहां भीड़ होती है भयंकर। तो क्या कर दिया, एक निजी ट्रेन सेवा शुरू की गई। क्या की गई है? नवंबर 2021 में भारतीय रेलवे ने निजी कंपनियों को विभिन्न विषय वस्तुओं पर आधारित भारत गौरव ट्रेनों के संचालन की अनुमति प्रदान की थी। भारत गौरव मुख्य रूप से सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रबंधित विषय वस्तु आधारित टूरिस्ट सर्किट ट्रेनें यानी टूरिस्ट सर्किट ट्रेन्स हैं। यह ट्रेनें घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश के तहत केंद्र सरकार की एक पहल है। उसके बाद है फेरी क्वीन के बारे में बता रहा हूं थोड़ा सा। फेरी क्वीन क्या है? विश्व के सबसे पुराने इंजन का प्रयोग करने वाली गाड़ी है। इस इंजन का निर्माण 1855 ईस्वी में हुआ था और इसने 1908 ईस्वी तक अपनी सेवा प्रदान की। 18 जुलाई 1997 ईस्वी को इसने वाणिज्यिक यात्रा आरंभ की। 13 जनवरी 1998 को इसे विश्व का प्राचीनतम कार्यरत लोकोमोटिव का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। किसको? फेरी क्वीन को। इस ट्रेन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का स्थान प्राप्त होने का भी गौरव प्राप्त है। क्या इंजन बनाया होगा यार, गजब। उस जमाने में अंग्रेजों की कहीं ना कहीं पर दाद तो देनी चाहिए। 1855 का इंजन अभी तक चल रहा है। नहीं आया समझ में? और हमारी स्कूटियां 1 साल में ही बोल गई है। क्यों? देश की प्रथम रेल बस सेवा 12 अक्टूबर 1994 ईस्वी को राजस्थान में मेड़ता शहर में प्रारंभ हुई थी। रेल बस सेवा 12 अक्टूबर 1994 को राजस्थान में मेड़ता शहर में प्रारंभ हुई थी। संसार का सबसे बड़ा रेल तंत्र वाला देश जो है वो यूएसए है। कौन है? भारतीय रेलवे द्वारा टॉय ट्रेन्स भी चलाई जाती हैं, जैसे दार्जिलिंग टॉय ट्रेन्स। कस्तोमा जाई छे रेलईमा, गाना सुना होगा आपने, नहीं सुना? कस्तोमा जाई छे रेलई में, मैं एक बच्चे पे पिक्चर बनी है,
और उसमें वो उसको एक बीमारी है जिसमें वो अक्षरों को नहीं पहचान पाता। उस बीमारी का नाम भी पूछा गया एक बार पेपर में, तारे जमीन पर, डिसलेक्सिया, बिल्कुल, तारे जमीन पर, तारे जमीन पर, शायद उसी में है कस्तोमा जाई छे रेलईमा, है ना। तो दार्जिलिंग टॉय ट्रेन, नीलगिरी माउंटेन ट्रेन, शिमला टॉय ट्रेन, कालका से शिमला जाओगे आप तो किससे जाओगे? टॉय ट्रेन से, नैरो गेज पर चलती हो। ऐसे ही माथेनरान टॉय ट्रेन, ऐसे पैलेस ऑन व्हील्स, ऐसे रॉयल ओरिएंट, ऐसे बुद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस, बुद्ध परिक्रमा। और मैं तो कह रहा हूं कि ऋषिकेश में भी एक टॉय ट्रेन चला दीजिए, हरिद्वार से ऋषिकेश, जितने भी मतलब गंगा तट से होते हुए, गंगा जी के दर्शन करते हुए, पूरे कहां तक? शिवपुरी तक। शिवपुरी से राफ्ट में बैठ के आ जाइए। नहीं है? गंगा के किनारे किनारे टॉय ट्रेन चला दीजिए। उसके लिए आपके क्या रेल मंत्री बनना पड़ेगा। चलो, सेतु भारतम परियोजना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। सेतु भारतम परियोजना क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित यात्रा के लिए पुलों को बनाने का सेतु भारतम कार्यक्रम वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। सेतु भारतम कार्यक्रम का उद्देश्य सभी रेलवे क्रॉसिंग पर बार बार होने वाली दुर्घटनाओं तथा मौतों को रोकने के लिए किया जा रहा है। भाई, आप जब देहरादून जाते थे तो मोकमपुर में लगता था जाम, 2-2 घंटे लगते थे देहरादून जाने में। क्या बना दिया? फ्लाईओवर बना दिया, यानी रेलवे क्रॉसिंग को मुक्त कर दिया। क्या? या तो अब फ्लाईओवर बन गए या फिर नीचे से ट्रेन ऊपर से, गाड़ियां नीचे से, पता है। तो 2016 में शुरू किया गया सेतु भारतम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? सभी रेलवे क्रॉसिंग पर बार बार होने वाली दुर्घटनाओं तथा मौतों को रोकने के लिए किया जा रहा है। मंत्रालय ने सूचित किया है कि 20,800 करोड़ रुपए की लागत से लेवल क्रॉसिंग कार्यक्रम के अंतर्गत 208 रेलवे ओवर ब्रिज, ROB, रेलवे अंडर ब्रिज, RUB, या तो ROB या RUB। ROB क्या होते हैं? रेलवे ओवर ब्रिज। और RUB क्या होते हैं? रेलवे अंडर ब्रिज बनाए जाने हैं। इस योजना के अंतर्गत वे शीर्ष राज्य जिन्होंने सर्वाधिक रेलवे ओवर ब्रिज, रेलवे अंडर ब्रिज का निर्माण किया है। आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा बने भाई, 33, पश्चिम बंगाल में 22 बने, बिहार में 20 बने, कर्नाटक में 17 बने, उत्तराखंड में मैंने मेरे ख्याल से मोखमपुर वाला देखा है। और कहां पर है? और कहां पर है? मोतीचूर पर है। हाँ, मोतीचूर पर भी बन गया है अभी, मोतीचूर हो गया। और एक अभी ये श्यामपुर फाटक में भी बनना है मेरे ख्याल से, वहां से तो आपकी पूरा अच्छा वाला बनने वाला है। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश 33, सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में बने, पश्चिम बंगाल में 22 बने, बिहार में 20 बने, कर्नाटक में 17 बने। इसके अलावा 1500 पुराने तथा जीर्ण शीर्ण सेतुओं को भी लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत पर चरणबद्ध ढंग से बदलकर, चौड़ा करके, सुदृढ़ करके सुधारा जा रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नोएडा, उत्तर प्रदेश स्थित भारतीय राजमार्ग इंजीनियरिंग अकादमी में भारतीय सेतु प्रबंधन प्रणाली यानी IBMS को स्थापित किया है। इसको भारतीय राजमार्ग इंजीनियरिंग अकादमी, कहां? नोएडा, उत्तर प्रदेश। इसका उद्देश्य चल निरीक्षण इकाइयों के उपयोग से भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी पुलों की स्थिति का सर्वेक्षण तथा सूचीबद्ध करना है। इस परियोजनार्थ 11 परामर्शदायी कंपनियां नियुक्त की गई हैं। 50,000 पुलों की फेहरिस्त पहले ही बनाई जा चुकी है। कितने? 50,000 पुलों का जीर्णोद्धार होना है। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन कैसे बनते हैं? देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस। कौन सी? विवेक एक्सप्रेस। डिब्रूगढ़ कहां रह गया? डिब्रूगढ़ कहां? असम में। कहां रह गया? कन्याकुमारी कहां? तमिलनाडु में। वहां से वहां तक 4,286 किलोमीटर की यात्रा। ये है ना मजा। जीवन में मौका मिले तो डिब्रूगढ़ जाना, पहले वहां पे बैठना ट्रेन में, और कहां तक जाना? कन्याकुमारी तक, संपूर्ण भारत का दर्शन करते हैं। रेल बजट को अलग से प्रस्तुत करने की संस्तुति किस समिति ने की थी? तो कभी थी एक्वर्थ कमिटी। एक्वर्थ कमिटी 1924 की मेरे ख्याल से। और तब 1924-25 के आसपास क्या हुआ था? रेल बजट आम बजट से अलग हो गया था। मोदी जी ने कहा भैया अलग नहीं आएगा, एक ही होगा। फिर उसको 2017 के आसपास मेरे ख्याल से क्या कर दिया गया?
एक कर दिया गया, एक 17-18 जो भी होगा चेक कर लेना। न्यूयॉर्क मेट्रो के पश्चात ISO 14001 प्रमाणन प्राप्त विश्व की दूसरी मेट्रो रेल कौन सी है? दिल्ली मेट्रो। ISO 14001, ISO 14001 प्रमाणन प्राप्त विश्व की दूसरी मेट्रो रेल कौन सी है? दिल्ली मेट्रो। ई श्रीधरन जैसे जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे, जब ऐसे लोग काम कराएंगे तो मिलेगा भाई ISO 14001। बिल्कुल लालच रहित और समय से पहले काम करने वाले कौन? मेट्रो मैन बोला जाता है किसको? ई श्रीधरन को। इनको तो रिस्पेक्टेबल नाम है। दूसरा, दिल्ली वालों की भी प्रशंसा करनी पड़ेगी इसमें कि मेट्रो में अगर कोई व्यक्ति कुछ गड़बड़ करता है तो पूरा मेट्रो के अंदर के जितनी भी सवारी हो खड़े हो जाते हैं कि भाई तू हमारी मेट्रो को ऐसे कैसे कर रहा है। मैंने खुद देखा, एक बालक दरवाजे पे खड़े होकर खुरच रहा था कुछ नाखून से, फोन पे लगा हुआ था। अचानक से 2-3 लोग उठे, उन्होंने उसको बोला कि आप ये क्या कर रहे हो हमारी मेट्रो के साथ। तो ये सबसे बढ़िया बात होती है जब कोई व्यक्ति क्या करता है भाई, पब्लिक प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी मान के यूज करता है। ठीक है, समझ में आया? तो समझ लो देश विकास की तरफ जा रहा है। और अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, आग लगा रहे हैं, तो समझ लो देश कहां गलत डायरेक्शन में जा रहा है। और ऐसे लोगों पर क्या होनी चाहिए? फिर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। दिल्ली दंगे देखे थे? क्या मतलब है यार, दंगे तुम्हारे बीच के, तुम बसें क्यों जला रहे हो? पर होते हैं कुछ हुड़दंगी, शीशे फोड़ने, आग लगानी बसों में, DTC की बसों में। ऐसे लोगों को तो आजीवन कारावास होना चाहिए। एक्वर्थ समिति समझ में आ गया। न्यूयॉर्क मेट्रो के पश्चात सबसे नंबर 1 पे न्यूयॉर्क मेट्रो को मिला था ISO 14001, उसके बाद दिल्ली मेट्रो को मिला 14001 ISO। थार एक्सप्रेस भारत पाक के किन 2 स्टेशनों के मध्य चलती है? तो मुनाबाओ, बाड़मेर में पड़ता है एक जगह मुनाबाओ, और कहा किसके बीच में? खोखरा पार, सिंध। थार एक्सप्रेस, सिंध कहां हो गया? पाकिस्तान में। सिंध कहां है? तो मुनाबाओ बाड़मेर से खोखरा पार सिंध के मध्य चलती है। भारत की प्रथम मेट्रो रेल सेवा का प्रारंभ कब और कहां पर किया गया था? तो कोलकाता में चली थी पहली मेट्रो 1984 में, इंदिरा जी का समय था इसका। हालांकि 84 में उनकी हत्या हो गई थी, लेकिन उससे पहले शायद कोलकाता में चल चुकी थी ये। देश की सबसे पुराना रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। कौन सा है? फेरी क्वीन। मिताली एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलती है? ढाका, न्यू जलपाईगुड़ी। ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी। काम कराने के ऊपर बात है भाई। कभी कभी हम उत्तर प्रदेश की रोडवेज को देखते हैं तो बड़ा बुरा लगता है उसको देखकर, ऐसे हाल रहते हैं। हाँ जी, रहते हैं, बहुत बुरे हाल रहते हैं। और जब मैं हिमाचल की रोडवेज को देखता हूं तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि एक पहाड़ी राज्य ऐसा है जिसकी गाड़ियां मतलब दंड रहती है। बीड़ी पीना मना है तो मना है, अगर किसी ने बीड़ी पी ली तो समझ लो उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं सीधे हिमाचल वाले। और आज से नहीं, बचपन से देख रहा हूं। पहला नियम यही था क्या? बीड़ी नहीं पीनी है बस में। बीड़ी पियोगे तो 4 लोग उल्टी करेंगे, उल्टी करेंगे तो गाड़ी क्या होगी? गंदी हो जाएगी। और पहले, अब तो उत्तराखंड में भी हो गया, अब तो धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर वो तो पूरे देश में कानून आ गया। पर पहले ये था कि गाड़ी रुकती थी, लोग खड़े रहते थे, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती तब बीड़ी फूकी जाती थी। जैसे ही बीड़ी फूकते उसके बाद 4 बच्चे इधर से उल्टी कर रहे, 4 महिलाएं उधर से उल्टी कर रही। गाड़ियां गंदी होनी थी। नहीं आया समझ में? तुम्हें अपने फेफड़े फूकने हो भाई, बाहर जाके फूको, कहीं कोने में जाके, गाड़ी के अंदर नहीं। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको आप जेल करवा सकते हो। ठीक है, विरोध करना सीखो। मुनाबाओ बाड़मेर से खोखरा पार सिंध वाली बता दी मैंने, थार एक्सप्रेस पहली मेट्रो बता दी, कोलकाता है 1984। फेरी क्वीन भी बता दिया। मिताली एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलती है भाई? मिताली, ढाका से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी। ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी मिताली एक्सप्रेस। भारत में कितने किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण हो चुका है? तो 44,802 किलोमीटर का विद्युतीकरण हो चुका है। कोयला जलाकर जब रेल चलती है तो पोल्यूशन होता है। क्या होता है? इसीलिए अधिकतर विद्युतीकरण का काम चल रहा है। 44,802 किलोमीटर का विद्युतीकरण हो चुका है। भारत में रेल नेटवर्क का वितरण सर्वाधिक किन कारकों से प्रभावित है? धरातल की प्रकृति, जनसंख्या घनत्व और आर्थिक संरचना। धरातल की प्रकृति, जनसंख्या घनत्व और आर्थिक संरचना।
अब क्या होता है कई बार कि रेलवे की जमीन पर ही कब्जा कर लेते हैं लोग, है ना। अब दो जमीनों पर कब्जा बड़ा खतरनाक सिद्ध होता है, एक फॉरेस्ट की जमीन पर और एक रेलवे की जमीन पर। फॉरेस्ट के लिए तो एक बार के लिए हो सकता है कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े, रेलवे पे तो सीधे जेसीबी आता है और सीधे क्या आदेश होते हैं कोर्ट के, सीधे उड़ा दिया जाता है मकान, चाहे 4 मंजिला बना रखा हो आपने। रेलवे की जमीन पर भूल कर भी कभी अतिक्रमण नहीं करना है, समझ में आया। क्योंकि उसमें नोटिस, एक रात पहले, एक दिन पहले नोटिस मिलेगा, अगले दिन मकान उड़ा दिया जाएगा। समझ में आ गया। कितना अच्छा था, मतलब एक कंसेप्ट दिया था किसी ने, जेट्रोफा हुआ होगी, रेल की पटरियों के किनारे क्या होगा हो, ताकि बायोडीजल बना सके, क्योंकि बहुत ज्यादा जमीन है रेलवे के पास, एक्स्ट्रा जमीन है। पटरी तो कितने में चलती है रेल, पटरी पटरी पर चलती है, पर उसके कई दूर तक, कई फुट तक रेलवे की जमीन होती है। उस जमीन पर अगर जेट्रोफा उगाया जाए पूरे देश में तो क्या हो सकता है, बायोडीजल का प्रोडक्शन ज्यादा कर सकते हैं हम। जेट्रोफा समझते हो ना, रतन जोत, जेट्रोफा मतलब रतन जोत, बायोडीजल बनता है उससे, एनवायरमेंट के लिए अच्छा होता है वाला डीजल। चलो जी, भारत में कितने किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण 44,802 हो गया। और भारत में रेल नेटवर्क के वितरण सर्वाधिक किन कारकों से प्रभावित है, धरातल की प्रकृति, जनसंख्या घनत्व, आर्थिक संरचना। भारत में किस भाग में रेलवे नेटवर्क का सर्वाधिक विकास हुआ है, गंगा के मैदानी भाग, गंगा के मैदानी भाग में। भारतीय रेलवे द्वारा माल के परिवहन में उच्चतम घनत्व किस मार्ग पर मिलता है, तो हावड़ा गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मार्ग, यहां पर मिलता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। इतना आया कि नहीं आया, ठीक है भाई। इसके बाद मैं बता रहा हूं जल परिवहन यानी वाटर ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले याद कर लीजिए नेशनल वाटरवे नंबर 1, जो पुराने नेशनल वाटरवे हैं, ये कई बार क्वेश्चन बने हैं, सबसे ज्यादा बार यही बना है, नेशनल वाटरवे नंबर 1 प्रयागराज से हल्दिया, प्रयागराज से हल्दिया नेशनल वाटरवे नंबर। अच्छा, ये कितने किलोमीटर है, 1620 किलोमीटर है। ये 1986 में बन गया था राजीव गांधी के समय में, ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के समय में 1986 में। नेशनल वाटरवे नंबर 1 प्रयागराज से हल्दिया। नेशनल वाटरवे नंबर 2 सादिया से धुबरी, ब्रह्मपुत्र नदी पर है ये, सादिया से धुबरी है, 891 किलोमीटर लंबा है। 1988 में बन चुका था, 1988 भी राजीव गांधी जी का काल था। नेशनल वाटरवे नंबर 3 कोल्लम से कोट्टापुरम, केरल में है ये, 205 किलोमीटर का, 1993 में बन चुका है, कोल्लम से कोट्टापुरम। नेशनल वाटरवे नंबर 4 जो है वो वजीराबाद, विजयवाड़ा, भद्रांचलम, राजमुंद्री, काकीनाडा, पुदुचेरी, ये 1095 किलोमीटर लंबा है। ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया, सॉरी हाँ 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया। कौन सा, नेशनल वाटरवे नंबर 4, वजीराबाद, विजयवाड़ा, भद्रांचलम, राजमुंद्री। अच्छा एक चीज और सुनो, विजयवाड़ा जो है कृष्णा नदी के तट पर है, और जो राजमुंद्री है वो गोदावरी नदी के तट पर है। ये पता है, तंबाकू पे रिसर्च चलती है राजमुंद्री में, टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पर। यहाँ से एक अभिलेख मिला है जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। क्या कहा गया है, दुनिया का खान, राजमुंद्री अभिलेख। अच्छा, राजमुंद्री, फिर काकीनाडा, फिर पुदुचेरी, 1095 किलोमीटर 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया। अगला नेशनल वाटरवे नंबर 5, ये तलचर से मंगलगाड़ी, धामरा से पारादीप और धामरा से गियोन गली, ये 623 किलोमीटर लंबा है, 2008 में बना है। कब बना, 2008 में बना। तो जल परिवहन के बारे में बता दूं, वाटर ट्रांसपोर्ट परिवहन के साधनों में जल परिवहन बहुत ही प्राचीन साधन है। रेलों के जन्म से पूर्व ही जल परिवहन अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक प्रमुख साधन था। जल परिवहन 2 प्रकार का होता है, एक आंतरिक जल परिवहन या अंतर्देशीय जल परिवहन भी बोलते हैं उसको, दूसरा होता है जहाजरानी परिवहन। कौन सा, जहाजरानी। तो आंतरिक जल परिवहन जो होता है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। भारी वस्तुओं के परिवहन में जल मार्ग सबसे सस्ते एवं प्रदूषण मुक्त साधन है। भारत में आंतरिक जल परिवहन की सुदीर्घ परंपरा कायम थी, किंतु 19वीं शताब्दी के मध्य रेलों के निर्माण
तथा बाद में सड़कों के विकास के कारण नदी परिवहन का ह्रास होता गया। परिणाम था कुल परिवहन में आंतरिक जलमार्गों का अंशदान घटकर 0.15% रह गया। कितना? भारत में लगभग 20,275 किलोमीटर लंबे नौगम्य जलमार्ग हैं। इनमें से बड़ी नदियों के 3700 किलोमीटर लंबे मार्ग ही यंत्रीकृत नौकाओं द्वारा नौगम्य हैं। इनमें से भी केवल 2000 किलोमीटर लंबे जलमार्गों का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त देश में 4300 किलोमीटर लंबी नौगम्य नहरें भी हैं, जिनमें से केवल 900 किलोमीटर लंबे नहर मार्ग ही यंत्रीकृत जलपोतों द्वारा नौगम्य है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबे आंतरिक जलमार्ग विद्यमान है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, फिर असम में, फिर केरल में, फिर बिहार में, फिर उड़ीसा में। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ? उत्तर प्रदेश में, उसके बाद कहाँ? पश्चिम बंगाल, उसके बाद कहाँ? आंध्र प्रदेश, और उसके बाद कहाँ? असम। ठीक है जी। अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास के लिए अक्टूबर 1986 ईस्वी में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय नोएडा में स्थित है। यहां से क्वेश्चन बनता है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? आंसर नोएडा में है। जबकि केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम की स्थापना 1967 में हो गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। फिर पूछता है केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम, अब मैं बोल रहा हूं निगम, क्या बोल रहा हूं मैं? प्राधिकरण नहीं बोल रहा हूं, निगम की स्थापना 1967 में, और मुख्यालय कहाँ? कोलकाता में। और जब मैं बोलूंगा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अथॉरिटी, तब उसका मुख्यालय कहाँ? नोएडा में, है ना। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नोएडा की भी फुल फॉर्म होती है। पहले जितने भी उद्योग थे ना दिल्ली में, ओखला में थे। हाँ, फेज 1, फेज 2, फेज 3, ओखला गांव था, तो वहां उद्योग लगे हुए थे। स्मेल आती थी बड़ी खतरनाक, धुआं होता था। साथ में वहां पे मेरे ख्याल से वो भी है, क्या बोलते हैं, थर्मल पावर स्टेशन भी है शायद। तो हर समय धुंध सी रहती थी, वहां स्मेल आती थी। फिर उसको क्या किया गया? शिफ्ट किया गया। तो उत्तर प्रदेश में जगह ढूंढी गई, तो पता चला क्या, एक जगह है, वहां का नाम क्या रखा गया? नोएडा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। कई नोएडा में रहने वालों को भी नहीं पता ये इसका नाम है क्या नोएडा का, है ना। समझ में आ गया? ठीक है जी। तो आंतरिक जल परिवहन, ये क्या बोलते हैं, आंतरिक जल परिवहन को पोषित करने के उद्देश्य से सरकार ने 5 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्गों का दर्जा दिया है, जो मैंने बता दिया आपको, नेशनल वाटरवे नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं बता दूं कि पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत सरकार ने नवंबर 2008 में महानदी, ब्राह्मणी डेल्टा, मतई नदी और पूर्वी तट नहर ECC में लगभग 588 किलोमीटर की कुल लंबाई के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग 5 घोषित किया है। इसके जो जलमंड का लंबाई वार है वो है तलचर से मंगलगाड़ी 237 किलोमीटर, धामरा से पाराद्वीप 95 किलोमीटर और धामरा से गियोनथली ये 256 किलोमीटर। ठीक है। एक और बता दूं, कोच्चि जल मेट्रो परियोजना का शुभारंभ 23 जुलाई 2016 को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा किया गया था। 16 की बात है, उस समय पिनाराई विजयन थे। इस परियोजना का उद्देश्य संपूर्ण कोच्चि क्षेत्र में द्वीपों और शहरों के बीच निवास करने वाले लोगों के लिए जल कनेक्टिविटी प्रदान करना था। यह परियोजना देश की पहली जल मेट्रो परियोजना है। तो पहली जल मेट्रो परियोजना कौन सी है? कोच्चि जल मेट्रो परियोजना। अरब सागर की रानी बोलते हैं कोच्चि को, क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ अरेबियन सी, कोच्चि। तो देश की पहली जल मेट्रो परियोजना, इसका क्रियान्वयन 2 चरणों में किया जाएगा। 15 फरवरी 2021 को केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने इस परियोजना के पहले रूट और टर्मिनल भवनों का उद्घाटन किया। प्रथम रूट वियतल्ला से कक्काड़ तक है। कोच्चि वाटर मेट्रो परियोजना का पहला चरण 520 किलोमीटर लंबा है। कितना? 520 किलोमीटर लंबा।
ठीक है, इसमें इतना ही बता रहा हूँ। मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा राष्ट्रीय जल अधिनियम 2016 के बारे में।